हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज हम ग्राफिक्स की एक और आपके लिए क्लास ले आए हैं। ग्राफिक्स की इस क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है और वेल नोन टॉपिक है। आपको काफ़ी जगहों पे लोगों ने सुना होगा आपने। यस, दिस इज गोल्डन रेशो। गोल्डन रेशो क्या चीज़ होती है, ये किस तरीके से बनता है, गोल्डन सर्कल्स क्या होते हैं, गोल्डन सर्कल से हम किस किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपको मेरी पास जो आपके पास स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर एक स्पाइरल है जो कि एक खूबसूरत से प्रोपोर्शनल के अंदर बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक पेंटिंग भी रखी है और भी काफ़ी सारे लोगोस वगैरह होते हैं जो गोल्डन रेशो पे बने हुए होते हैं, बनाए जाते हैं। गोल्डन जो रेशो है ना इसको अगर हम वैल्यू होती है उसकी 1.618 और अगर हम उसको रेशो में काउंट करेंगे तो वो 1/1.168 कहलाएगा। सॉरी, ये मैंने 168 कर दिया है, यहाँ पर भी 1681 होता है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, 1.618 एंड 1 रेशो बाय 1.618। तो ये आपके पास इसका रेशो कहलाता है, ये इसकी वैल्यू है। अगर आप रेशो में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ये जितने भी आपको लोगो दिख रहे हैं ये गोल्डन सर्कल से बना हुआ है। ये देखें, स्पाइरल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, देखें स्पाइरल भी इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर गोल्डन सर्कल से, और गोल्डन सर्कल भी इस्तेमाल हो रहे हैं। किस किस तरीके से इन्होंने गोल्डन सर्कल इस्तेमाल किया हुआ। अब यहाँ पे देखें, जो पेप्सी का वेल नोन लोगो है इसके अंदर देखें किस तरीके से उन्होंने दो सर्कल्स के दरमियान ये शेप इस्तेमाल की हुई है। ठीक है, यहाँ पर किस तरीके, अब यहाँ पे सर्कल्स नहीं है, यहाँ पे रेशो इस्तेमाल हुआ हुआ है। ठीक है, कैसे इस्तेमाल हुआ हुआ है, ये रेशो है। रेशो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि भाई मेरे पास, मैं नॉर्मली यही एग्जांपल देता हूँ अपनी फिजिकल क्लासेस के अंदर भी, कि फॉर एग्जांपल मैं एक कप टी बना रहा हूँ और उस टी का मैं रेशो रख रहा हूँ कि भाई मैं उसके अंदर 1/2 टी स्पून शुगर डालूंगा। ठीक है, या मैं 1/2 टी स्पून, मैं उसको टी लिख लेता हूँ, पत्ती जो होती है हम वो डाल देते हैं, वो डालेंगे, और 1 टीस्पून में उसकी शुगर डाल देता हूँ। अभी ये मेरे पास जो प्रोपोर्शनल बनाया मैंने, जो मेरे पास रेशो बनाया ये है 1 कप का, 1 कप का। जब मैं आपको उसको 10 कप बोलूंगा तो आप जो चीनी के चम्मच होंगे, टीस्पून होंगे, वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, क्योंकि आपने 1 कप में 1 रखा था और जो पत्ती थी वो आपने 1/2 टीस्पून रखी थी, तो वो 10 कप में कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये आपने रेशो पकड़ लिया। अब आप 50,000 कप भी होंगे, 1 लाख भी होंगे, तब भी आपके लिए मसला नहीं है। अच्छा, तो अब ये जो गोल्डन नॉर्मली जो गोल्डन रेशो होता है वो हमारे पास जो पुरानी पेंटिंग्स वगैरह हैं, जो मोनालिसा की भी पेंटिंग भी है उसके अंदर भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है। बहुत मशहूर पेंटिंग्स हैं, उसके अंदर भी लोगों ने गोल्डन रेशो इस्तेमाल किया हुआ होता है। अब ये गोल्डन जो रेशो है और जो गोल्डन सर्किल है, ये बनता कैसे है, गोल्डन सर्किल और गोल्डन रेशो। और दूसरी चीज़ ये कि क्या नाम है, आप एक और काम ये भी कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास गोल्डन जो स्पाइरल है वो आप कैसे बनाएंगे। मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने सर्किल ले लिया। सर्किल लेने के बाद आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे एक सर्किल ले लिया, शिफ्ट एक्स कर लें, और शिफ्ट एक्स करने के बाद मैंने इस वाले एंकर पॉइंट को भी सिलेक्ट कर लिया और इस वाले एंकर पॉइंट को भी सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसको कर दिया डिलीट करने के बाद मैं एक काम करता हूँ। तो देखें, ये मेरे पास आपके पास एक शेप आ जाएगा। मैं भी आपको स्पाइरल बना के दिखा रहा हूँ कि ये स्पाइरल बनता कैसे। अब मेरे पास ये इसकी एक आर्क टाइप की है, मैं इसी की कॉपी ले लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जूम करके देख लीजिएगा आप, मैं आपको जूम करके भी दिखा सकता हूँ वैसे। तो यहाँ पे विड्थ और हाइट आ रही है। ठीक है, और विड्थ और हाइट के साथ अब जो मेरे पास वैल्यू है 1.618, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। अच्छा, इसमें मसला नहीं है कि आपने पॉइंट में ली हुई हो या हाइट में ली हुई हो, कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो विड्थ है उसको, अच्छा इन दोनों पे जो ना इस वाले पे लिंक होना चाहिए, मतलब ये इस पे काम करूं तो इस पे भी हो जाए, इस पे काम करूं तो इस पे भी खुद ब खुद हो जाए, लिंक होना चाहिए। ठीक है, मतलब लाइक का शिफ्ट दबा दिया आपने। तो मैं यहाँ पर आता हूं, मैंने कहा भाई इसको आप डिवाइड कर दो किससे, 1.618 से। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये लिंक हुआ होगा तो ये वाली वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास ये शेप बन जाएगी। तो मैं इसको ले जाकर
इसके कॉर्नर पे रखूँगा यहाँ पर, और मैं पकड़ के इसको ऐसे घुमा दूंगा, ठीक है। और मैंने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रख दिया। अब देखें, इसको जूम कर लें, कहीं गैप तो नहीं आ रहा, बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरीके से मैं यही प्रोसेस 6 to 7 टाइम्स में जो ना इसको रिपीट करूंगा। तो दोबारा यहाँ पे आता हूँ और डिवाइडेड बाय 1.618 एंटर कर दिया, और मैंने उसको उठा के यहाँ पे रख दिया। सही है बना, और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, परफेक्ट। इसको दोबारा हम ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। फिर इसकी कॉपी ले लें, फिर यहाँ पर आइए और मैंने डिवाइड कर दिया, Ctrl Z एंड डिवाइड 1.618, ठीक है। फिर इसको आप ऐसे रोटेट कर लें, ठीक है। और ये मैंने इसको यहाँ पर जाकर रख दिया। जूम भी कर लेते हैं, फिर इसकी कॉपी ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 1.618 एंटर कर दें, और इसको मैंने ऐसे करके रोटेट कर दिया, और रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से, और ये देंगे परफेक्ट बैठ गया। फिर इसकी कॉपी ले लें, इसकी कॉपी लेने दोबारा यहाँ पे क्लिक करें, डिवाइड बाय 1.618, ठीक है। तो फिर मैंने इसको रोटेट कर लिया, ठीक है, और मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास जो बन रहा है, ये स्पाइरल बन रहा है। यहाँ पे देखें, इसी टाइप का बिल्कुल स्पाइरल बना हुआ है। तो अब जितनी भी हम करना चाहें, मैंने कॉपी कर लिया इसको, और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। नॉर्मली हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1.618 एंटर और कॉपी, सी दिस, एंड देन डिवाइड 1.618, और मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास एक स्पाइरल बन गया। अब हम इस स्पाइरल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पाइरल इस तरीके से बनता है, इस वैल्यूज के तहत हमने स्पाइरल बना लिया। आप इसको ग्रुप कर लें, या हम इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ज्वाइन, और ज्वाइन टूल मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आप वाली क्लास देख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो गोल्डन सर्किल्स होते हैं और गोल्डन जो रेक्टेंगल होते हैं, वो कैसे बनते हैं। आप यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल मतलब एक इक्वल आप स्क्वायर लीजिए, और यहाँ से मैंने इक्वल स्क्वायर लिया एक इस तरीके से। इसी की आप कॉपी लें, Ctrl Y आउटलाइन मोड में कन्वर्ट कर देता है पूरे आर्ट वर्क को, ठीक है। आउटलाइन मोड में इसलिए मैं रखता हूँ ज़्यादातर, तो एक तो सेंटर पॉइंट इसका मिलना आसान होता है, और दूसरी बात ये कि ये आर्ट वर्क मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था, आर्ट वर्क थोड़ा सा मतलब हल्का हो जाता है, हैवी नहीं होता, और ये स्नैपिंग करने में ईजी रहता है। तो मैंने एक इसकी दोनों की कॉपी ली, एक सर्किल इक्वल लिया, सॉरी स्क्वायर, और इसी की कॉपी ले ली, तो ये दोनों एक जैसे हो गए। अब जितनी भी कॉपी लेंगे ना, वो पिछले वाले के बराबर होनी चाहिए। अब इसको कॉपी लिया, और मैंने इसको इतना बड़ा किया शिफ्ट दबा के कि ये परफेक्ट इस पर बैठ जाना चाहिए। ये देखें, ये अभी भी नहीं बैठा परफेक्ट। ये मैं ये चीज नोट कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। Ctrl Y से हम, ठीक है, ये आप इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। आप Ctrl Y भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। मैंने फिर इसकी कॉपी ले ली, और यहाँ से इस तरीके से कॉपी ले ली। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ट्यूटर बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको और परफेक्ट बनाना आ जाए ये। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, परफेक्ट हो गया। Ctrl Y चेक कर लें, भले बिल्कुल परफेक्ट बैठा हुआ है। फिर अल्टर दबाएं, कॉपी कर लें, यहाँ से लाएं इस तरीके से, और मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और शिफ्ट दबा के मैंने ऐसे क्लिक कर लिया। जूम इन कर लें, और इस तरीके से यहाँ पे चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ भाई, बिल्कुल परफेक्ट है। फिर इसकी कॉपी ले लीजिए, और देन इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके, ठीक है, और इसको मैं जूम कर लूँगा, थोड़ा सा परफेक्ट कर लेते हैं। सही है, ये मैंने इसको परफेक्ट कर लिया। यहाँ से फिर इसकी कॉपी ले लें, इसको इस तरीके से। अब कितने काउंट हो गए, ये इसको मैं एक ही काउंट करूँगा, एक ही साइज है, 1 2 3 4 5 6, ये छठा लिया मैंने। इसको भी इतना बड़ा कर लूँगा, ये इतना बड़ा, ठीक है। अब ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरे पास तस्वीरें थी जो लगी हुई थी, तो मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, और इसको इतना बड़ा कर लेता हूँ कि ये यहाँ पर सेट हो जाए। इस पर परफेक्ट नहीं बैठा अभी तक, ये तो मैंने शिफ्ट दबा के ऐसे परफेक्ट कर लिया। अब इनको मैं ऐसे मूव कर लूँगा। फिर Ctrl Y चेक कर लें, काम ख़राब तो नहीं हो रहा हमारा। हाँ भाई, ये हो गया, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और देन मैं लास्ट ले रहा हूँ, मैं इसकी कॉपी ले लूँगा इस तरीके से। कॉपी लेने के बाद, ठीक है। अच्छा,
आप इनको थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं, लेकिन आपने शर्त ये है कि आपने शिफ्ट दबा के काम करना है। इन सबको सिलेक्ट करें, काफ़ी बड़ा मैंने रेक्टेंगल बना लिया था, तो आप इन सबको छोटा कर लें शिफ्ट दबा के, ठीक है, ताकि हम काम यहाँ पे कर दें। सिलेक्ट करें, फिर शिफ्ट दबाएं और मैंने यहाँ पे कर लिया। अब जूम कर लें, कंट्रोल वाई चेक कर लें, ये हल्का था ख़राब हो गया, तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है, ये परफेक्ट हो गया। अब इसको सिलेक्ट करके नीचे ऐसे कर दें, कंट्रोल 0 कंट्रोल वाई, ये हमारे पास गोल्डन रेक्टेंगल हमारे पास रेडी हो चुके हैं। तो नॉर्मली अब इसमें भी ये बना हुआ है, ठीक है। तो अगर ये सही बना हुआ होगा ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ये अभी मेरे से सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट कर लेते हैं इसको और देन मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। तो अगर आप इसको जो स्पायरल है इसको यहाँ पे बैठाएंगे ना, तो परफेक्ट बन जाएगा। फॉर दिस टाइम मैं फिलहाल सर कंट्रोल वाई करता हूँ, सर्कल्स बना लेते हैं इसको। अगला स्टेप सर्कल्स ले लेते हैं और कंट्रोल वाई करते हैं। इसका सेंटर पॉइंट पे आप इसको अनसेलेक्ट कर लें पहले तो, और सर्किल ले लें और सेंटर पॉइंट से क्लिक करें और यहाँ से पकड़ के इसको एक सर्किल बना दें। तो ये मेरे पास पहला सर्किल बन गया। तो रिस्पेक्टिवली मैं इन सब पे सर्किल्स बना लेता हूँ, और ध्यान रखना है आपने, ना सर्किल छोटा होगा ना ही बड़ा होना चाहिए। तो मैं फिर ये सर्किल से गोल्डन सर्किल्स कहलाएंगे, फिर सर्किल तो कहलाएंगे लेकिन फिर गोल्डन सर्किल नहीं कहलाएंगे अगर आपने गलत बना लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके सेंटर पॉइंट से उठाना है, और इनमें मैं सिर्फ एक ही बना रहा हूँ क्योंकि ये एक ही साइज है, मैं कॉपी ले सकता हूँ, दिस दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे रखा, परफेक्ट हो गया। अब मैं इसको एहतियातन एक कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पे लेने के बाद और इसकी कॉपी ले लेता हूँ, और इसकी कॉपी लेने के बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ और इनमें से जो स्क्वायर्स थे वो मैं डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये देखें मैंने स्क्वायर्स डिलीट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से मैं स्क्वायर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और इस तरीके से मैंने स्क्वायर डिलीट कर दिया। देन मेरे पास ये सारे सर्कल्स आ गए। आप कंट्रोल वाई कर लें, कोई मसला नहीं है, सबको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप सेंटर लाइन कर लें और मिडिल लाइन कर लें। तो आप देखें सेंटर लाइन करने के बाद भी एक देखें कितनी सारी शेप्स हमारे पास बन रही हैं। इनको इस तरीके से अगर आप सेंटर लाइन करें, इनकी खूबसूरती ये होती है। गोल्डन सर्किल सबसे बड़ा सर्किल लेंगे, फिर उससे छोटा सर्किल लेंगे तो ये आपका आएगा, फिर उससे छोटा सर्किल लेंगे, देखें बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, फिर उससे छोटा लेंगे वो सर्किल के अंदर पूरा आएगा। ये प्रोपोर्शनल कभी भी अगर ये गोल्डन रेशो एक्यूरेट बने होंगे ना, तो हमेशा इक्वल इस तरीके से बनेगा। ये सबसे पहला सर्किल बनाया है, फिर उसमें 2 सर्किल्स बने हुए हैं, तो देखें बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे हैं, फिर उसके अंदर 2 सर्किल है मजीद परफेक्ट बैठेंगे, फिर उसके अंदर मजीद 2। तो आप बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे, गैप नहीं आएगा कभी भी बीच में कि सर्किल यार छोटा पड़ जाए, कभी भी नहीं आएगा। तो अगर ये हो रहा हो तो इसका मतलब आपने गोल्डन सर्किल्स सही बनाए। तो फिलहाल मैं इनको सेंटर लाइन मिडिल लाइन कर लेता हूँ। अच्छा, कभी भी आप छोटा बड़ा करेंगे इनको, चाहे आप कितना करें कोई मसला नहीं, लेकिन आपने प्रोपोर्शनल खराब नहीं करना, शिफ्ट हमेशा दबा के रखना है, शिफ्ट आल्टर दबा के हमेशा रखना है। तो अब आप इन सर्किल से जो चीज़ बनाएंगे वो इंशाल्लाह गोल्डन सर्किल्स पर और गोल्डन रेशो पर कहलाएगी। तो ये था हमारे पास गोल्डन रेशो कि गोल्डन रेशो क्या होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ट्यूटर भी बना के दिखाऊंगा। पहले हम ट्यूटर बनाएंगे कि जो लोगो पहले से बने हुए हैं गोल्डन रेशो पे वो कैसे बने हुए, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। देन फिर मैं आपको स्केचेस कुछ दूंगा, ठीक है, आप उन स्केचेस के ऊपर काम कर सकते हैं, आप अपने स्केचेस भी ले सकते हैं, उन स्केचेस के ऊपर आप काम करें कि भाई हम स्केचेस को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको शेबल टूल के अंदर एक डॉग का बना के दिखाया था, लेकिन वो गोल्डन सर्कल नहीं थे, लेकिन यहाँ पर गोल्डन रेशो और गोल्डन सर्कल से बनाएंगे। देन फिर हम ओरिजिनल इमेज से भी एक शेप निकाल सकते हैं, एक वेक्टर शेप निकाल सकते हैं गोल्डन सर्कल्स की मदद से। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी, और ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगी। तो काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।